साइड स्क्रीन पर यह वही नेता है जिसके भाषण आपने चुनाव में सुने थे, लेकिन आज ये नेता इतना भावुक है यह किसी ने सोचा तक नहीं होगा। दरअसल 150 गज जमीन के लिए भाई पर एफआईआर हुई है। आखिर इतनी चर्चा में क्यों है बीजेपी की ज्योति मिर्धा? देखिए, आखिर में कमेंट आप जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि कौन सही है, ज्योति मिर्धा है या मनीष मिर्धा है। ये काम आपका है कमेंट बॉक्स में। मैं खबर की शुरुआत करता हूं। राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक परिवारों में शामिल मिर्धा परिवार इन दिनों सुर्खियों में है। मिर्धा परिवार में संपत्ति का विवाद एक बार फिर जो है वो घेरा गया है। नागौर लोकसभा सीट से सांसद रही ज्योति मिर्धा ने अपने चचेरे भाई मनीष मिर्धा के खिलाफ जोधपुर के प्रताप नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह विवाद सिर्फ 150 गज जमीन के लिए है। जिस जमीन पर विवाद है वह जोधपुर में स्थित एक फार्म हाउस की जमीन है और उस पर बने एक समाधि स्थल को लेकर ही इस वक्त यह विवाद चल रहा है। ज्योति मिर्धा अब इस 150 गज जमीन के विवाद को थाने में लेकर गई है। उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि के जरिए मनीष मिर्धा पर 14 जनवरी को प्रताप नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मनीष के साथ साथ 10 से 12 अन्य लोगों के नाम भी इस एफआईआर में शामिल हैं। आरोप है कि मनीष अपने साथियों के साथ जबरन जो है वो फार्म हाउस में घुस आए थे और फार्म हाउस में अपनी जायदाद बताते हुए केयर टेकर को बाहर निकालने की धमकी देने लगे थे। पुलिस ने अब इस मामले की जो है वो जांच शुरू कर दी है। अब इस पूरे विवाद की जड़ जो है वो फार्म हाउस के अंदर मौजूद 150 गज का समाधि क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उनके परिवार के पूर्वजों की समाधियां बनी हुई है। मनीष मिर्धा इस जगह को अपनी बता रहे हैं और इससे अपनी प्रत्यक्ष विरासत बता रहे हैं। मनीष मिर्धा के पिता जो हैं भानुप्रकाश मिर्धा, उनका निधन कुछ दिन पहले यानी कि करीब 1 जनवरी 2026 को हुआ था। मनीष अपने पिता की जो समाधि है वो फार्म हाउस में स्थित समाधि स्थल पर बनवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके पिता की जो अंतिम इच्छा थी वो ये थी कि उनकी समाधि भी उनके पिता नाथुराम मिर्धा के पास ही बने। मनीष ने ज्योति मिर्धा पर आरोप लगाया है, कहा है कि वह इस जमीन को लेकर किसी बड़ी डील के तहत बेचना चाहती है। मनीष मिर्धा ने एक दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पूर्वजों की जो समाधि है ज्योति मिर्धा को यह जमीन बेचने से रोक रही है, इसलिए अब वह इस फार्म हाउस में स्थित जो समाधि है उसको हटवाना चाहती है। मनीष वहां अपने पिता की समाधि बनवाने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्योति ने पुलिस की मदद से काम को रुकवा दिया है, ये मनीष मिर्धा ने कहा है। मनीष मिर्धा ने यह भी कहा है कि ज्योति मिर्धा पर मनीष मिर्धा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ज्योति मिर्धा उनके पिता की समाधि का काम रुकवा रही है। उन्होंने कहा कि समाधि स्थल की जगह को बंटवारे से अलग रखने की बात जो है वो तय हुई थी, लेकिन अब ज्योति मिर्धा ने उनके पिता की समाधि जो है वो नहीं बनने दे रही है, यह मनीष मिर्धा का कहना है। मनीष मिर्धा ने और भी बातें कही। उन्होंने कहा है कि ज्योति मिर्धा पिछले कई सालों से अपनी जो जमीन है वो बेचना चाहती है, लेकिन वहां मौजूद समाधि स्थल की वजह से ग्राहक जो है वो जमीन नहीं खरीद रहे हैं। इसी वजह से वह अब नाथुराम मिर्धा जी जैसी दिग्गज शख्सियत की समाधि को भी वहां से हटाना चाहती है। मनीष मिर्धा का दावा है कि कोर्ट में जमीनी विवाद के कई मामले ज्योति मिर्धा जो है वो हार चुकी है। अब प्रतापनगर पुलिस ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फार्म हाउस के बाहर पुलिस के जो जवान हैं उन्हें तैनात कर दिया है। मनीष मिर्धा के खिलाफ जबरन संपत्ति में जाने और तोड़फोड़ करने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मौके से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो को सबूत के तौर पर अपने कब्जे में लिया है। पुलिस अब जमीन के रिकॉर्ड की जांच में जुट गई है। दोनों पक्षों के बयान जो हैं वो जल्दी दर्ज किए जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने है। मिर्धा परिवार की ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 150 गज के लिए नहीं बल्कि परिवार की विरासत की लड़ाई है। अब आप बताइए
किसमें कौन सही है और कौन गलत है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी की जांच अभी पेंडिंग है। मनीष मिर्जा के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। ज्योति मिर्जा के बयानों का इंतजार फिलहाल आप लोगों को करना पड़ेगा। जल्द ही ज्योति मिर्जा इस मामले में कोई बयान जरूर जारी करेगी।